मैं ड्रॉ करने वाला हूँ गोजो सातोरू को, और वो भी डिफरेंट टाइम लिमिट्स के अंदर। बट क्या मैं इसे ड्रॉ कर पाऊंगा? वेल, ये तो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले टूल को करते हैं लोड और चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 10 सेकेंड्स में। अब तुम सोच रहे होगे 10 सेकंड में क्या ही ड्राइंग बनेगा, लेकिन 10 सेकंड में कुछ ये ड्राइंग बना। हालांकि ये जो कि गोजो की तरह नहीं दिख रहा। ओके, तो अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 1 मिनट में, और यहाँ पर से 1 मिनट उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि ड्राइंग को अच्छा ही बनाऊँ। तो यहाँ पर से मैं सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को बना लूँगा, एंड देन उसी के ऊपर कुछ छोटे मोटे डिटेल्स ऐड कर दूँगा, जिससे कि ये गोजो का फील आए। और यहाँ पर से 1 मिनट में ड्राइंग भी कंप्लीट है, और यहाँ पर से देख सकते हैं मेरा ड्राइंग कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे तो ये एकदम जो कि प्रोफेशनल या फिर गोजो की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये फील आ रहा है कि ये गोजो है। ओके, तो अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 10 मिनट्स में, और इस बार मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम तो है ही, जिससे कि मैं स्ट्रेस फ्री होकर के अपने ड्राइंग्स में जो कि फोकस कर सकूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करूँगा, और बेसिक स्ट्रक्चर हो जाने के बाद अब मैं डिटेलिंग ऐड करूँ, और आखिर में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो डार्कर एरियाज के लिए मैं जो कि है सेट कर दूँगा। तो यहाँ पर से मेरा 10 मिनट्स का ड्राइंग जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं 10 मिनट्स में कुछ ऐसा ड्राइंग बने। ओके, तो अब आते हैं इस चैलेंज के मेन सेक्शन की तरफ, जिसमें मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 1 आवर में। तो अपने टाइमर को कर लेते हैं सेट, और ड्राइंग को करते हैं स्टार्ट। और अब तो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो यहाँ पर से मैं सबसे पहले बेस पर फोकस करूंगा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पर, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मेरा जो करेक्टर है या उसका पोज है या लुक है वो कैसा दिखेगा। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, और अब करते हैं डिटेलिंग। तो यहाँ पर से ड्राइंग का सबसे टफेस्ट पार्ट है, और वो है गोजो का हेयर। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर से मैं हेयर्स में डायरेक्ट फ्लो न बना करके उसे कुछ सिंपल शेप्स में जो कि ब्रेक डाउन कर लूंगा, एंड देन उसी के ऊपर डिटेलिंग कर लूंगा, एंड देन आखिर में स्पाइक्स के लिए और एक्स्ट्रा डिटेलिंग कर लूंगा। तो अगर तुम भी अपने ड्राइंग्स में यही गलती करते हो, तो उसे सबसे पहले सिंपल बेसिक शेप्स में जो कि ब्रेक डाउन करो, एंड देन डिटेलिंग करो, एंड देन तुम्हारा मिस्टेक तुम्हारे सामने दिखेगा। ओके, तो अब छोटे मोटे और डिटेल सेट करने के बाद अपना गोजो का आउटलाइन अब कंप्लीट है, और आउटलाइन में जो कि मुझे 30 से 35 जो कि मिनट लग चुके हैं, और अब मैं 5 मिनट में जल्दी से मेन आउटलाइन बना लेता हूँ। लेकिन यहीं पर होता है मेरा सबसे बड़ा गलती, मतलब मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। बट एनीवेज, अपने पास अभी भी कुछ टाइम्स तो जो कि बचे हैं, जिसमें कि ड्राइंग कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं डार्कर पार्ट्स के लिए जो कि है डायरेक्ट पेन से जो कि सेट कर दूंगा, और यहाँ पर से मैं हेयर्स में कुछ फ्लोज दे दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक फील है। और यहाँ पर से है अब फेस वाला पार्ट, और यहाँ पर से मैं पूरा फेस को जो कि सेट ना करके ओनली सिर्फ जो कि शैडो से डार्कर पार्ट्स में जो कि सेट कर दूंगा, और बाकी को लाइट के लिए छोड़ दूंगा। और अब है क्लॉथ्स का पार्ट। अब क्योंकि गोजो का जो ड्रेस है वो काफ़ी डार्क होता है, इसलिए यहाँ पर से मैं पेन से जो कि डार्कर शेड से अप्लाई करूंगा, जिससे कि क्लॉथ्स का फील है। तो 1 आवर भी अब कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर से मेरा 1 आवर वाला ड्राइंग कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर से तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर से कुछ अनफिनिश्ड वर्क दिख रहे हैं, मतलब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो कि पेन शेडिंग का जो कि जरूरत था। बट एनीवेज, क्योंकि मेरे पास 1 ही आवर था, तो यहाँ पर से मैं 1 आवर में कुछ ऐसा ड्राइंग बना। तो ये रहे वो सारे ड्राइंग्स जिसमें मैं लिमिटेड टाइम के अंदर गोजो को ड्रॉ किया हूँ। तो तुम्हें कौन सा ड्राइंग पसंद आया नीचे कमेंट भी कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में।